Hello बच्चों, let's read the question. Question says let s1 s2 and then so on be square such that for each n greater than equal to 1 the length of a side of Sn equals to the length of a diagonal of Sn plus 1 if the length of a side of S1 is 10 centimeter, then for which of the following values of n the area of Sn is less than 1 square सेंटीमीटर. ए ऑप्शन इज 7, बी ऑप्शन इज 8, सी ऑप्शन इज 9, डी ऑप्शन इज 10. यानी कि Sn का जो एरिया होना चाहिए हमारा लेस देन क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए. तो हमें n की वैल्यूज़ बतानी है क्या होगी. तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हमारे पास डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये वैल्यू हमारी क्या होती है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए के इक्वल होती है. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी होगी, जो हमारे पास एस एन स्क्वायर होगा उसकी साइड फाइंड आउट करनी होगी. उसकी साइड हम क्या लेंगे, लेट सपोज लेट द साइड ऑफ स्क्वायर एस एन बी क्या है, ए एन है, एंड एस एन प्लस 1 की हमारे पास क्या है, बी एन प्लस 1 है. और सिमिलरली डायगोनल हम क्या ले लेंगे, तो दिस इंप्लाइज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एस एन प्लस 1, ये क्या है इसको डी एन प्लस 1. तो ये डी एन प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए एन प्लस 1. नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो सॉरी डी एन प्लस 1, क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है एस एन प्लस 1 का जो डायगोनल है और एस एन की जो साइड है वो इक्वल है. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट डायगोनल ऑफ एस एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर एस एन. तो एस एन प्लस 1 का जो डायगोनल है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए एन प्लस 1 के इक्वल है. और साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ ए एन हमारी क्या है, ए एन है. तो दिस सिंपल यहाँ से हमें क्या मिला, ए एन इज इक्वल टू या ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल मिली है, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास ए एन है, जो ए एन का जो डायगोनल होगा वो ए एन माइनस 1 के स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा. सिमिलरली यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए एन. तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में ए एन माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ए एन माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगी. सिमिलरली एंड सो ऑन, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इस वैल्यूज को हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे. सो नाउ वी गेट जो हमारे पास ए एन प्लस 1 है वो किसके इक्वल है, ए एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है. और ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, ए एन माइनस का 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा. सिमिलरली ए एन माइनस 1 हमारा किसके इक्वल होगा, ए एन माइनस 2 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी होल पावर 3 आ जाएगी, इज इक्वल टू सिमिलरली एन सोन यहाँ पर हमारे पास लास्ट में कितना आ जाएगा, ए वन फर्स्ट स्क्वायर और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक. तो 2 की स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन आ जाएगी. सिमिलरली इन दिस वे ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. फिर एन की वैल्यू हमारी क्या, ए एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ए एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. फिर सिमिलरली ए एन माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए एन माइनस 1 की वैल्यू आएगी ए एन माइनस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा. सिमिलरली एन सोन फिर लास्ट में हमारा कितना आएगा, ए वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर एन आ जाएगा. ये हमें यहाँ से मिला है. तो इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाई जो ए एन अपॉन में रूट 2 है, ये सभी की सभी वैल्यूज हमारी क्या है, इक्वल है. और ए एन हमारे हमें एन टर्म की जो एनथ स्क्वायर होगा उसकी साइड हमें चाहिए. तो जो ए एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वे किसके इक्वल है, ए एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर एन के इक्वल है.
तो यहाँ से हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू आएगा ए वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, एन माइनस का 1 आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज ए एन इज इक्वल टू ए वन हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ए वन इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ए वन क्या है, साइड ऑफ एस वन, और एस वन की साइड हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो ए वन को यहाँ पर हमने पुट किया और स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2। तो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर एस एन, ये हमें क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। तो इसका स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन स्क्वायर क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर तो आ जाएगा 100 और अपॉन में कितना आएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये हमें लेस देन 1 चाहिए। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, इसको हम क्या ले सकते हैं, 100 इंटू में आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू में 2 आ जाएगा, इज लेस देन 1 है। तो दिस इम्प्लाइज 200 इज लेस देन 2 टू दी पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी हमें, 2 टू दी पावर n किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 2 टू दी पावर 200 से ग्रेटर होगा, n की किस वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर n इज इक्वल टू, अगर हम 8 लेते हैं, 2 टू दी पावर 8 हमारा कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर, अगर n की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं ना, 2 टू दी पावर 8 हमारा क्या होता है 256। तो 8 की वैल्यू के लिए 2 टू दी पावर 9 हमारा कितना आएगा 512। सो ये 9 के लिए क्या जाएगा, n इज इक्वल टू हम 10 पुट करते हैं तो कितना आएगा 1024। तो 10 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 8, 9, 10। तो इन्हीं में से हमें वैल्यू बतानी थी, 7, 8, 9, 10 तक तो 8 के लिए ट्रू आया, 9 के लिए भी ट्रू है, डी और 10 के लिए भी ट्रू है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।